नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि मैम नया महीना जो है वो शुरू हो गया है, तो कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं, कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कौन से बड़े बदलाव जो है ग्रहों अनुसार वो हमें देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज हम स्पेसिफिकली यही बताने वाले हैं आपको कि अगर आपकी राशि जो है वो कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक से आप अपनी लाइफ में प्रभावित हैं, तो इस परिस्थिति के अनुसार आपके लिए कौन से बड़े चेंजेस और कौन से बड़े चैलेंजेस दोनों ही हैं जिनका सामना आपको जुलाई के महीने में करना पड़ सकता है। जुलाई के महीने में अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके राशि का जो स्वामी ग्रह माना गया है वो बुध है, जो कि कम्युनिकेशन यानी कि वाणी और साथ के साथ धन का कारक माना गया है। और अगर हम आपकी कुंडली में इंडिविजुअली बात करते हैं तो आपकी कुंडली के नवम भाव यानी कि जो भाग्य का भाव माना गया है, वहां पर इस समय के दौरान बुध जो है वो प्लेस्ड है। और थोड़े समय के बाद में जब ट्रांजिट होगा तो बुध ग्रह जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे, उसके साथ में शुक्र भी आ जाएंगे। और ये दोनों ही ग्रहों की जो कंडीशन है, जो ये प्लेसमेंट होगी आपकी कुंडली के दशम भाव में, ये आपके लिए आपके भाग्योदय के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे योग बनाएगा। और साथ के साथ में आपकी प्रॉपर्टी का जो भाव है उसको भी एक्टिवेट करेगा। प्रोफेशन के भाव को भी काफ़ी ज़्यादा बल जो है वो आपको मिल सकता है इस समय के दौरान। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी की, राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं, उसकी परिस्थिति अच्छी होने के कारण से काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान मिल सकता है। क्योंकि बुध जो है वो एक नेचुरली न्यूट्रल ग्रह माना गया है, यानी कि ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह की जो एनर्जीज हैं और उसी ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं उसे अडेप्ट कर लेता है। बुध जहां धन का कारक माना जाता है, वहीं शुक्र जो है वो धन के सुख का कारक है। तो दोनों ही तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है वो बुध के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, वर्गो कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो इस समय दिख सकता है। लेकिन एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा वो ये है, क्योंकि करंट ट्रांजिट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि में पर्टिकुलरली केतु प्लेस्ड है। और केतु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी का हिस्सा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको गुमराह करने की वजह से भाग दौड़ जो है आपकी वो बढ़ सकती है। यानी कि काम छोटा सा होगा लेकिन उसके लिए जो परिश्रम आपको करना पड़ेगा या इधर उधर 10 जगह जो आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ही थोड़ा सा टोल ले सकता है। धन खर्च जो है वो आपका इस समय के दौरान थोड़ा सा अधिक बढ़ सकता है, तो उसका भी खास करके ध्यान आपको इस समय के दौरान देना होगा। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो शनि जो है वो छठे भाव में, साथ में अष्टम भाव में मंगल और राहु जो है वो सप्तम भाव में। तो ये जो एक तरीके से परिस्थिति बन रही है प्लैनेट्स की, ये कहीं ना कहीं जो है वो आपके स्वास्थ्य को विशेष करके इम्पैक्ट कर सकती हैं। क्योंकि ये तीनों ही भाव जो हैं वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ के भाव हैं, आपकी हेल्थ को किसी न किसी प्रकार से ट्रिगर कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं उसका सामना आपको इस समय के दौरान ज़रूर करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी जो समस्या है उनका सामना आपको हेल्थ इश्यूज़ के दौरान करना पड़ सकता है। तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कतों का सामना आपको लग रहा है या कोई भी ऐसे इंडिकेशंस आपको मिलते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है या आप अनफिट महसूस कर रहे हैं, तो आपको एकदम से एक एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए और अपनी हेल्थ को किसी भी प्रकार से निगलेक्ट या किसी भी प्रकार से आपको कोई भी चूक जो है वो इस मामले में नहीं करनी है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि संबंध इस दौरान आपके किस प्रकार से रहने वाले हैं, क्या कुछ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं रिलेशनशिप के फ्रंट पे, रिलेशनशिप के एरिया में, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो या आपकी फैमिली के साथ हो। प्रेम संबंधों में आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी इस समय के दौरान। एक दूसरे के प्रति आप समझदारी से कार्य जो हैं वो करेंगे और बड़े ही एक दूसरे के प्रति आप संवेदनशील जो हैं वो इस समय के दौरान होंगे, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है अपने पार्टनर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो साबित होगा। विवाहिक जीवन में अगर आप हैं
मैरिड अगर आप हैं तो उस हिसाब से भी मैरिटल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्लिस की अनुभूति आपको होगी, यानी कि हैप्पीनेस और खुशी का जो माहौल है वो आपके वैवाहिक जीवन में बना रहेगा। तो इन दोनों ही तरीक़ों से आपके लिए ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपकी रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी भी आएगी और साथ के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे और भी ज़्यादा मजबूत भी होंगे इस समय के दौरान। तो रिलेशनशिप के एरिया में जुलाई का ये जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो नज़र आता है। करियर की अगर हम बात करते हैं, चाहे आप नौकरी में हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने की चाह रखते हैं, इन तीनों ही केसेस में क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिल सकती हैं उसकी भी हम एक बारी बात करते हैं। नौकरी अगर आप लोग करते हैं यानी कि सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जॉब सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छा लाभ जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि जो भी आप मेहनत करेंगे वो उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग उसकी सराहना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे लाभ जो हैं वो आपको अपनी जॉब या अपनी सर्विस सेक्टर में इस समय के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर उल्टी सीधी योजनाओं को आप यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, उल्टी सीधी रणनीतियां बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा और कोई प्रोडक्टिव आउटकम जो है वो इसकी नहीं निकल कर आएगी। तो इससे बेटर है कि यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय या फिर उल्टी पुल्टी जो आप बनाने की प्रयास कर रहे हैं, नीतियाँ या प्लानिंग जो कर रहे हैं जो उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होंगी, उसको छोड़कर अगर आप एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे एक्चुअली में आपके बिजनेस को इन टाइम जो है वो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, तो वो कार्य अगर आप करते हैं तो उसके थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। क्योंकि ये जो प्लानिंग आप कर रहे हैं या जो रणनीतियाँ आप बना रहे हैं, इन टाइम इससे कोई भी आपको जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कठिन मेहनत आपको इस समय के दौरान करनी पड़ सकती है। ज़्यादा परिश्रम आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। परिश्रम बढ़ाएंगे तो ही सफलता मिलेगी, बिना परिश्रम के सफलता इस समय के दौरान आपको मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर कम मेहनत भी करेंगे तो भी ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। ऐसा इस समय के दौरान जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं वो उतनी ज़्यादा फेवरेबल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली अगर आप तुला राशि से प्रभावित हैं तो नहीं है आपके लिए इस समय के दौरान। अब आपके लिए रंग कौन सा है जो शुभ रहने वाला है, शुभ अंक कौन सा है जो रहने वाला है, और उपाय ऐसा कौन सा है जो आपको इस समय कर लेना चाहिए ताकि ये जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उन सभी से आप ओवरकम कर सकें और ये जो दिक्कतें हैं उनका सामना आप सही तरीके से कर सकें। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके लिए डार्क ब्लू रहने वाला है इस समय के दौरान। तो डार्क ब्लू कलर को अगर आप पहन सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उस रंग का कपड़ा अगर आप अपने पास रखते हैं तो वो भी एनर्जीज आपको काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। या फिर अगर उस रंग का कोई भी प्रकार से एलिमेंट अगर आप ऐड कर सकते हैं अपने वर्किंग टेबल पे, चाहे वो आपके घर पे हो या आपके ऑफिस में हो, दोनों ही तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो इस रंग की एनर्जी से प्राप्त हो सकता है इस समय के दौरान। शुभ अंक की अगर हम बात करते हैं तो वह आपके लिए 5 अंक रहने वाला है। एक वाइट कलर के पेपर पे अगर आप तुलसी के रस को तुलसी के पत्ते को घिस के उसका जो रस निकलता है उससे अगर आप 5 अंक लिखते हैं एक वाइट पेपर पे तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। इस पेपर को हमेशा आपको अपने साथ कैरी करना है, एटलीस्ट जुलाई के महीने में आपको इसे अपने पास रखना है ताकि इस अंक की जो एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ में अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट हों। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा एक ऐसा उपाय है जो आपको कर लेना चाहिए। आपको एक गुच्छी पालक लेनी है और एक हरे कपड़े में इसको बांध लेना है और फिर किसी भी ज़रूरतमंद महिला जो है उससे आपको ये जो दान है वो बुधवार के दिन दे देना है। इस प्रकार से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो वर्गो राशि से यानी कि कन्या राशि से अपनी लाइफ में प्रभावित हैं उनके लिए इस प्रकार का ये जो समय है वो रहने वाला है, चाहे वो आपके एजुकेशन में हो, आपके करियर में हो, आपके हेल्थ में हो या फिर आपके फाइनेंसेस में हो। तो आशा करते हैं आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आशा करते हैं आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।